हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी एमटीएस का वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपका एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये हम लोग का क्लास चल रहा है चौथा क्लास। इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लास अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको बता दें कि लेटेस्ट प्लस प्रीवियस सभी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उसे देखिए। पहला क्वेश्चन दिया है विषम शब्दों, विषम का ज्ञात कीजिए। ठीक है, विषम इसमें से कौन सा विषम है इसको ज्ञात करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहले लास्ट से देखते हैं। तो भी का होता है 22 और यहाँ पे 24 दिया है और इसका हो गया 2। तो 22 और 2 जैसे हम लोग जोड़ देंगे तो देख रहे हैं बीच का संख्या आ गई। हम लोग को विषम ज्ञात करना है। ठीक, अब तीसरा देखिए। तीसरा डी का दिया है, डी का होता है 4, यहाँ पे 22 दिया है। आर का होता है 18, 18 और 4 जैसे जोड़ेंगे तो बीच वाला आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ तीसरा देखिए टी का होता है आपका 20 और इसका होता है 16। तो 20 और 16 जैसे जोड़ेंगे तो बीच वाला आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे लास्ट वाला आप लोग देखेंगे ये वाला, तो आपका जी का होता है, देखिए जी का होता है 7 और यहाँ पे होता है 13। 13 और 2 13 और 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 20। लेकिन यहाँ पे आपका 29 दिया तो इस हिसाब से आपका मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्म एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है। ठीक है, तो आपको बताना है, भिन्न की पहचान करना है। तो इनमें से कौन सा भिन्न है उसको बताना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आप लोग लिखा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये दूसरी, इसको सबसे पहले पहला ऑप्शन लेंगे। तो 12, इसका लॉजिक क्या है इसको देखते हैं। तो 12, ठीक है, एक बार और फिर 12 में गुणा कर देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 144। ठीक है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे 3 जोड़िए। अब देखिए अब कितना हो रहा है, 12 गुणे 2 12, ये होता है 15, 12 गुणे 15 हम लोग का हो जाएगा 180। हम लोग को लाना है 81। तो हम लोग का लॉजिक बिल्कुल सही बैठ रहा है। देखिए कहने का मतलब ये है कि ये जो पहला संख्या है इसको एक बार ये इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसमें 3 जोड़ देंगे, ऐसे ब्रैकेट में करके +1 कर देंगे तो ये हम लोग का लॉजिक आ जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से ये हम लोग का मैच कर जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 15 और 12 गुणे 15 जैसे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 180 + 1, ये आपका आएगा आंसर 181। ठीक, अब चलिए ये सेम इस पे देखते हैं। तो 15 गुणे 15 प्लस आप लोग क्या कर देंगे, 15 गुणे 15 प्लस उसके बाद हम लोग का जो लॉजिक है 3 और उसके बाद +1। ये आपका एमटीएस का पूछा हुआ एज इट इज क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 15 गुणे 18 + 1 कितना होता है। तो बताइए 15 गुणे 18 आप लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 15 का 150 हो जाएगा, फिर 15 त्या 45, अरे 15 त्या 45। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा 15 गुणे 18 तो आपका हो जाएगा 150 प्लस 15 15 6 90 270। ठीक, 270 हो जाएगा। ठीक, 270 + 1 हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 271। ठीक है, अब देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ये भी मैच कर रहा है। हम लोग को विषम शब्द का पहचान करना, विषम का चयन करना है। ठीक है, तो 305 गुणे इस 305 का आ रहा है 16 गुणे 16 + 3 +1। तो 16 3 19 +1 16 गुणे, तो 16 गुणे 19 कितना होता है। तो हम लोग का हो जाएगा, इससे एक कम कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 304 + 1, तो ये आपका 305। अब इसी तरह हम लोग लास्ट वाला देखते हैं। तो देखिए लास्ट वाला होगा 18, यहाँ पे 18 + 3 +1 करना है। तो 18 गुणे 21 +1। ठीक है, 18 गुणे 21 जैसे हम लोग करेंगे तो आपका 360 ये हो जाएगा। 18 दूना का 36 और फिर 18, 360 और + 18 कितना होता है आपका हो जाएगा 8 9 और कितना 3, ये 901 + 1 आपका हो जाएगा 399 आएगा। लेकिन यहाँ पे 398 आया है, इस हिसाब से ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4
बिल्कुल आपका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विषम शब्द का पहचान करना था, इसका सेम लॉजिक बैठ रहा है इस पे, लेकिन ये चौथे वाले पे आपका लॉजिक सेट नहीं हो रहा है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए संख्या युग्मों में से दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती हैं। एक को छोड़ के सभी युग्मों का संख्या संक्रियाएं का अनुसरण करता है, बल्कि विषम बताना है कि विषम संख्या युग्म का ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विषम संख्या युग्म का पहचान करना है, तो ये कैसे होगा, ये देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग नीचे से देखते हैं क्या आता है। तो देखिए ये आपका दिया है 3 प्लस, चाहे ऊपर से देख लीजिए आप लोग। देखिए पहला देखते हैं 2 प्लस, इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या ये बड़ा वाला है 2 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 4 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो रहा है 8 2 10, ये आपका 17 हो जा रहा है, 17 और ये आपका 18। ठीक है, तो ये हम लोग का मैच नहीं कर रहा है। अब देख रहे हैं कि नीचे वाला क्या आ रहा है, ये आपका पहला आपका आ रहा है 17 और 18। अब इसको देखते हैं 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 1, तो हम लोग का कितना आएगा 8 6 14, 14 और 7 21 और 22। ठीक है, तो 22 और 22। ठीक, ये हम लोग का बिल्कुल मैच कर रहा है 22 और 22। ठीक है, 22 और 22। अब इसको देखते हैं तो 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 8 9 17, 17 और 7 आपका हो जाएगा 24 और 24 6 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 और 30 ये आपका, ये भी आपका बिल्कुल मैच कर रहा है 30 और 30। तो कहने का मतलब ये देखिए एक आपका अनमैच है, पहला वाला, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 आपको बिल्कुल मैच कर रहा है, देख लीजिएगा सभी को जोड़ के। देखिए इसका 3 और 4, 3 4 7, 7 2 9, 9 और 7 आपका 16 होता है, 16 समझे 16 आपका बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को विषम की पहचान करना था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, उस संख्या का चयन कीजिए जो आपका भिन्न है। तो ये आपको बताना है कौन सा संख्या भिन्न है। तो इसको लगाने के लिए देखिए हम लोग का लॉजिक क्या बैठ रहा है, उसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको, ये जो पहला क्वेश्चन है उसे देखिए, इसमें कौन सा लॉजिक बैठेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 1 दिया है, फिर 0 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 5 दिया है। ठीक, तो हम लोग देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर लेंगे, बीच का 2 और फिर लास्ट का ऐसे। तो 1 0 5 एक साइड कर लेंगे, फिर ये इसका, इसमें जैसे हम लोग गुणा करेंगे तो देख रहे हैं कि आप लोग ये 5 आ रहा है। उसी तरह इसका देखिए, इसका 3 और 4 का गुणा करेंगे तो देखेंगे बीच का संख्या 12 आ रहा है। इसी तरह इसका देखिए 6 और 7 का गुणा करेंगे तो हम लोग का बीच का संख्या आना चाहिए 42, तो आपका आया है यहाँ पे 45। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग का किसका भिन्न संख्या का ज्ञात करना था। अब इसका देखिए तो 4 बट्टे 32, अरे सॉरी 4 बट्टे 32 का, हाँ 4 बट्टे 32, 4 गुणे अब 32 बीच में आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं ये बीच का संख्या निकालना था। इसका लॉजिक इसी तरह। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें भी देखिए आप लोगों को ज्ञात करना है कि कौन सा संबंधित नहीं है, उस समूह से कौन सा संबंधित नहीं है। कुल मिला जुला के ये है कि एक पैटर्न पे ये भी आपका चल रहा होगा, एक आपका भिन्न है। अब देखिए इसमें क्या भिन्न है उसे हम निकालते हैं। तो देखिए पहला देखिए 19 का जैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 19 का यहाँ पे देखिए 19 का स्क्वायर करने पे आता है 361, और 361 में इसमें 2 जोड़ दिया है तो 363 हो जा रहा है। अब यहाँ पे 14 देखिए, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, 196 में यहाँ पे 2 जोड़ना है, यहाँ पे 1 जोड़ा है तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 197। ठीक, अब देखिए इसको देखते हैं तो 14 का, अरे 17 का होता है आपका 289 होता है ना, तो 17 का आपका हो जाएगा 289, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी +1 जोड़ा है तो आप लोग का हो जाएगा 290। ठीक, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि आपका पहला ये विषम दिख रहा है और सभी में देखिए 13 का होता है स्क्वायर 169 और +1 जोड़ देंगे तो 170 आ रहा है। तो ये तीनों सेम है, ये आपका डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी वही निकालना है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए।
आपका दिया है क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को निकालना क्या है, विषम संख्या युग्म ज्ञात करना है। ठीक है, तो विषम संख्या युग्म ज्ञात करना है, तो 6 दिया है, तो 6 में ऐसा क्या गुणा करें कि हम लोग का लगभग 41 के करीब हो जाए। तो 6 6 के 36, 6 गुणे जैसे हम लोग 6 कर लेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर कर लेंगे। देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और 36 में क्या जोड़ देंगे तो +5। ठीक है, तो 5 जोड़ने पे आपका 41 आ जा रहा है। अब इसमें 4 का दिया है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ रहा है 16, और 16 में हम लोग 5 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 21। अर्थात ये दोनों सेम है, तो ऑप्शन नहीं होगा, हम लोग को विषम की पहचान करना है। तो 8 का देखिए, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और +5 जोड़ेंगे तो आप लोगों का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69। तो आपका यहाँ पे 70 दिया है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। यहाँ पे 7 7 49, और 49 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 54 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से वह संख्या चुने जो अन्य 3 से क्या है, भिन्न है। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा भिन्न है। तो आप लोग देख रहे होंगे ये भी एक क्या है, अभाज्य है, ये भी क्या है, अभाज्य है, ये भी आपका क्या है, अभाज्य है, लेकिन ये आपका भाज्य है। ठीक है, ये आपका 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, और स्वयं की संख्या से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, तो ये आपका भाज्य है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं तीनों अभाज्य हम लोग को विषम की पहचान करना था, तो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों को क्या करना है, विकल्पों में से बेजोड़ अक्षर संख्याओं का पहचान कीजिए। ठीक है, पहचान यानी कि संख्याओं को पहचानना है, कौन सा आपका डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा सा इसको हम क्लास को जैसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो सी का 3 होता है तो 3 आपका दिया है, जी का 7 होता है तो 7 दिया है। ठीक, यल का आपका 12 होता है तो 12 दिया है, एक आपका 1 होता है तो 1 दिया है, यच का 8 होता है तो 8 दिया है, यम का 13 होना चाहिए लेकिन आपका यहाँ पे 14 दिया है, अर्थात यम का क्रमांक होता है 13 और यहाँ पे 14 दिया, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विषम अक्षर का पहचान करना था, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब MTS के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग क्लास बार बार देखेंगे तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। इतना जितना हम करा रहे हैं उतना आप लोग प्रैक्टिस करते चले गए, जब तक MTS का पेपर नहीं हो जा रहा है तो यकीन मानिए आपका 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन बिल्कुल आना तय है। ठीक है, आप लोग का बिल्कुल 100% हो जाएगा, ये गारंटी लीजिए, क्योंकि हम इतना प्रैक्टिस करा चुके होंगे, इतना हम क्वेश्चन को एक एक सीख चुके होंगे कि वहाँ पे जाने के बाद आप लोग देखेंगे कि पूरा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इसको भी क्या करना है, वो उस समूह से संबंधित नहीं है, अर्थात बताना है इनमें से भी विषम कौन सा संख्या है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 14 का स्क्वायर जैसे हम लोग करते हैं तो 196। अब दोस्तों ये हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हमें देखिए आप लोगों को ऐसे जल्दी से पकड़ने के लिए कि हम कैसे जान गए कि इसका मान लीजिए ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, क्योंकि इतना प्रैक्टिस आप जब बार बार किसी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिमाग में आता जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम कैसे समझें, यहाँ पे 14 दिया है, यहाँ पे 207 दिया है, लगभग 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, और लगभग इसके 207 दिया था, लगभग इसके करीब है 196 के लगभग 207 करीब है, तो हम समझ सकते हैं कि इसी में कुछ जोड़ना घटाना है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम पहचान लेते हैं। आपको भी आप घर पे होंगे तो आप लोग क्या करिएगा, जितने भी वर्ग हैं, ठीक, और वर्गमूल हैं, ठीक है, आप लोग सभी लगभग 1 से कम 20 तक तो आप लोग याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। जो 30 तक याद कर लिया वो बहुत बेनिफिट है, आप लोग लिख के जैसे 29 का स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर क्या होगा, ये सब आप लोग जानते रहिए, क्योंकि रीजनिंग में बहुत काम आते हैं और मैथ में भी बहुत काम आता है। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 14 का स्क्वायर होता है 196, और 196 में हम लोग इधर हो गया 4 7 और 4, अर्थात 11 जोड़ देंगे तो आप लोग का 207 हो जाएगा। अब देखिए ये लॉजिक मैच कर रहा है कि नहीं, इसको देखिए, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक, 144 में हम लोग 11 जोड़ते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे आपका आ रहा होगा 155। यहाँ पे देखेंगे 18 का होता है आपका, 18 का कितना होता है आपका 324 होता है। ठीक है, 324 में हम लोग 11 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है
लास्ट में आपका आ रहा है 5, ये हो गया 3 और आपका 3, 335 आ रहा है, यहाँ पे दिया है 345, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग को भिन्न अक्षर का पहचान, भिन्न समूह का पहचान करना था। यहाँ भी देख लीजिए 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 और 256 में जैसे हम लोग 11 जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 267। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी एक पेन कापी लेकर बैठ जाइए और ऐसे ही जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते चल रहे हैं आप लोगों को भी ऐसे ही बिल्कुल करना है। ठीक है, इससे आप लोगों को याद भी हो जाएगा और क्वेश्चन आप लोग को दिमाग में ऑटोमेटिक सेट रहेगा। अब चलिए क्वेश्चन क्या दिया है इसे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो दिए गए संख्याओं के युग्म द्वारा साझा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई रिलेशन है और उसी पैटर्न पे आपका ऑप्शन में कोई रिलेशन दिया होगा, उसी के हिसाब से बताना है। अब कौन सा संख्या सही है इसको हमको नहीं पता है, अब हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 55 दिया है, यहाँ पे आपका 65 दिया है। ठीक, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपका देखिए इस क्वेश्चन में दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला देखिए यहाँ पे 5 और 5 आपका कितना होता है, देखिए यहाँ पे जो 5 और 5 हम लोग क्या कर लेते हैं 10 होता है, और जैसे 10 इसमें ला के जोड़ देंगे तो 55 में जैसे हम लोग 10 जोड़ेंगे तो आप लोग देख रहे हैं 65 आ जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पहली संख्या लीजिए, इसी को 5 + 5 जोड़ दीजिए 10, और जो आएगा वहाँ पे 10 जोड़ दीजिए, आपका अगला संख्या मिल जाएगा। ठीक, एक तो ये आपका देख रहे हैं लॉजिक सेट हो रहा है कि नहीं। देखिए आपका पहला देखिए क्या दिया है, आपका 54 दिया है। ठीक है, तो 54 में हम लोग 5 और 4 हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 5 और 4 हो जाएगा 9, और 54 में हम लोग जैसे 9 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जा रहा है 9 × 4 = 13, और यहाँ पे 9 × 5 = 14, 9 × 4 = 13, और यहाँ हो जाएगा 6 आपका 63। तो ये लॉजिक तो आप लोगों का बिल्कुल अनमैच कर रहा है। ठीक, तो ये हम लोग का आना चाहिए 63 आ गया है आपका, कितना आ गया है यहाँ पे 72, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब चलिए सेकंड वाला देखते हैं इस लॉजिक पे। तो सेकंड वाला देखिए 9 9, तो हम लोग का 9 + 9 आपका हो जाएगा 18, 18 इसमें जैसे जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए हम लोग का 114 होना चाहिए। देख रहे हैं आ रहा है कि नहीं। तो 8 और 9 आपका 17 होता है, और 9 × 1 = 10, 1 × 11 आपका होना चाहिए 117। ठीक है, यहाँ पे आया 114, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरे वाले को। तो तीसरा देखिए 7 और 7, जैसे 7 + 7 करेंगे तो आ जाएगा 14, और 14 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 × 4 = 11, और देखिए 7 × 4 = 11, और 7 × 1 = 8, 1 × 9 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ 91 आना चाहिए, यहाँ पे 94 आ गया है, तो ये भी लॉजिक यहाँ भी नहीं मैच कर रहा है। अब लास्ट वाला देखते हैं 8 और 2, तो यहाँ पे 92, तो 8 + 2 हम लोग का हो गया है कितना, 8 और 2 कितना हो गया है 10, और जैसे 82 में हम लोग 10 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 92। एक तो ये लॉजिक हो गया। अब देखिए इसमें दूसरा लॉजिक क्या बैठ रहा है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है, कई लॉजिक बैठ सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 10 का, और 10 का सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4। 82 और 92 के बीच में कितने का डिफरेंस है 10 का, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे भी ट्रिक है और वैसे भी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते होंगे आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करके जाइएगा। ठीक है, और नए हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो इससे आपको जितनी भी नोटिफिकेशन एनपीएस की आएगी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। और पूरा क्लास करिएगा। ठीक है, क्योंकि अप्रैल तक ही को क्वेश्चन होगा, हम लोग लगभग इतना प्रैक्टिस कर चुके होंगे, धीरे धीरे ही करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, 10 या 12 डेली करेंगे, लेकिन अपडेट रहेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप लगातार किसी चीज़ को प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आती है। ठीक है, एक दिन से कुछ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट जब भी आपको टाइम मिले 10 मिनट डेली प्रैक्टिस कीजिए, और यहाँ पे आके आराम से आप प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं आता उसे सीखिए, क्वेश्चन कैसे लग रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।